हाय गाइस। सो ये क्लास फिफ्थ है हमारी इंटरव्यू सीरीज की। पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्वेश्चन वन से लेके क्वेश्चन फिफ्थ तक कवर कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी सीरीज को देख रहे होंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की। देखेंगे तो आपका ही फायदा है, आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो एक्सेल से रिलेटेड, वेदर यू आर फ्रेशर एक्सपीरियंस होल्डर, इट डज नॉट मैटर। हम सारी पूरी कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, जहां पर हम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एडवांस लेवल के फार्मूला तक का सोल्यूशन निकालेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। चलिए आज की क्लास में न्यू ईयर स्पेशल है, सो मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन दोनों ही हम कवर करेंगे। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, पहले तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हमारा डेटा क्या है। डेटा है हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट के नेम है, प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है, और उसकी सेल्स है। यहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल ये पूरे एक प्रोडक्ट होता है ना, जैसे अमेजोन से आप कुछ खरीदते हो तो उसकी पूरी एक डायमेंशन आता है, डिटेल आती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, प्रोडक्ट की डिटेल है, और यहाँ पर सेल्स है उसकी। यहाँ पर वो जानना चाहता है, क्वेश्चन वन हमारा क्या कहता है, व्हेन प्रोडक्ट नेम स्टार्ट्स विथ, तो उसकी मुझे टोटल सेल्स दे दो और काउंट दे दो, यानी कि उसकी टोटल एंट्रीज कितनी है और टोटल सेल्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल उसका कहने का मतलब ये है कि अगर बुक से स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज, ये जो प्रोडक्ट नेम है ना, अगर बुक से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी टोटल सेल्स कितनी है। क्लॉक से स्टार्ट हो रहा है, चेयर से, मैसेज से, फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज है ना, यहाँ पर मैसेज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ये $16 इसको चाहिए यहाँ पर। और जहां पर भी मैसेज है, यहाँ पर भी मैसेज है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ये 272 भी प्लस कर दो उसके अंदर, ये कहना चाहता है वो आपसे। टोटल काउंट मांगता है वो आपसे यहाँ पर। फिर सिमिलरली वो बोलता है कि एंड विद, एंड हो रहा है बुक से, यहाँ पर बुक से एंड हो रहा है इस जगह, ये आप देख सकते हो, ये रहा एंड हो रहा है बुक से। और भी कहीं पर बुक से एंड हो रहा होगा, क्लॉक से एंड हो रहा है, ये क्लॉक से एंड हो रहा है। तो वही चीजें इसको यहाँ पे चाहिए, हम इसको देते हैं। यहाँ पर वो बोलता है व्हेन प्रोडक्ट नेम कंटेन्स, बुक हो कहीं भी लिखा हो, स्टार्टिंग में लिखा हो, एंड में लिखा हो, मिडिल में लिखा हो, या किसी वर्ड के साथ लिखा हुआ हो, कोई मतलब नहीं है उसको। बस वो ये चाहता है कि इस प्रोडक्ट नेम के अंदर बुक लिखा हुआ है, टोटल सेल्स दो। क्लॉक लिखा है तो सेल्स दो, चेयर, रूम एंड होल्डर। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपको वाइल्ड कार्ड बताया था, वाइल्ड कार्ड कहा जाता है एस्ट्रिक, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, एस्ट्रिक भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको स्टार भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे वाइल्ड कार्ड, ठीक है। हमने वीलुकअप के साथ इसको लगाया था, याद होगा आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अगर नहीं तो आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीलुकअप की मैंने सीरीज बनाई थी। वेल, चलिए इसको करते हैं। तो टोटल सेल्स मांग रहा है, यानी कि सम मांगना चाह रहा है वो। तो सम तो एक ये होता है भाई, सम दे दिया, ये लो, सम आ गया इसका टोटल। लेकिन वो किस चीज का चाह रहा है? बुक का चाह रहा है। कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, कोई मल्टीपल कंडीशन नहीं है। तो जब एक कंडीशन है तो हम सम इफ लगाएंगे, समझ में आता है, ठीक है, बड़ा अंडरस्टूड सा है। या सम इफ क्या मांगता है आपसे? रेंज मांगता है, तो रेंज दे देते हैं। रेंज क्या है हमारी? प्रोडक्ट नेम है, यहीं पर तो सर्च करना है हमें, तो उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ही सारा खेल है यहाँ पर। क्या होना चाहिए? स्टार्ट विद बुक, बुक से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले तो नाम ही ले लो, इससे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी हो कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, नेक्स्ट वर्ड कुछ भी हो, नेक्स्ट लाइन कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? एंड प्रेजेंट लगाएंगे यहाँ पर, हेल्पिंग, हेल्पिंग के लिए, ताकि हम दूसरा ऑपरेटर को यहाँ पर दे सकें। यहाँ पर डबल कोट के अंदर स्टार लिख देंगे, दैट्स इट, इतना करना है। ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। क्या हुआ मेरा क्राइटेरिया? लेट मी शो यू। सम इफ, रेंज दे दी मैंने इसको, एक यहाँ पर सर्च कर ले, कहाँ पर? प्रोडक्ट नेम के अंदर सर्च करे, क्या चीज सर्च करे? F4, जो कि है बुक, राइट, ये बुक को सर्च कर रहा है। लेकिन बुक के बाद जो कुछ भी है उससे मतलब मत रखना, जस्ट F4 में जो भी वैल्यू है बुक, उसको स्टार्टिंग में चेक करना है, ये कहना चाहता है। एंड आफ्टर दैट कोमा लगाएंगे, कोमा लगा दिया। अब ये पूछ रहा है आपसे सम रेंज। अब सम रेंज क्या है आपकी? टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स इसको दे देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, टोटल सेल्स सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और ठीक है, ये आ गया जीरो। चलिए
वेरीफाई बाद में करेंगे, हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं। अब रिजल्ट 0 आ रहा है या 10 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। काउंट इफ, काउंट इफ लगाएंगे क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे टोटल काउंट कितना है। अब आपसे सेम फार्मूला है, मतलब जो हमारा लॉजिक है सेम ही चलेगा। यहाँ पर रेंज मांग रहा है, रेंज दे देते हैं इसको, प्रोडक्ट नेम। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा बुक सर्च करे स्टार्टिंग में, एंड लगाए, और जो बात की जितनी भी वैल्यूज है उसको इग्नोर करे, एंटर। ये काउंट इफ आप ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं बस। चलिए नीचे तक फार्मूले को ड्रैग करते हैं। ये देखिए जी, आ गया आंसर हमारा $322, और काउंट आ गया 13। बुक से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा, क्लॉक से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा, चेयर से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में। ठीक है, अभी मैसेज का चेक कर लेते हैं, चलो। फिल्टर लगाएंगे, बिगन विथ, बिगन्स विथ, यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज। ये देखिए जी, ये मैसेज से स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा बुक, अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें बुक लिखा तो है, लेकिन वो सेकंड वर्ड है भाई, स्टार्ट तो नहीं हो रहा ना उससे। ये देखिए, इसका सम कितना है टोटल, इसका टोटल सम अगर आप करोगे तो 322.714, और टोटल एंट्रीज कितनी है 13। ये यहाँ पर ध्यान दें आप, काउंट है 13 और सम है 322। क्या हमारा रिजल्ट यही आ रहा है? चलिए चेक करते हैं। 322.714 टोटल सेल्स आ रही है हमारी। टोटल काउंट कितना आ रहा है हमारा 13, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि बुक से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, चेयर से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं कि क्या बुक से चेयर को, चेयर को सर्च कर लेते हैं। बिगन्स विद, लेट्स से चेयर, कुछ नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। यानी कि हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब मैं ये वाइल्ड कार्ड को आपको समझा देता हूँ काम कैसे करता है ये वाइल्ड कार्ड। बहुत इजी है इसको समझना। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ सर्च करना है, स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले आप अपना नेम देते हो, नेम, या फिर अपनी वैल्यू देते हो, जो भी आपकी वैल्यू है वो देते हो। देन आप लगाते हो स्टार। ठीक है, ये चीज होती है। और अगर आपको एंड में चाहिए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप स्टार लगा देते हो, देन वैल्यू आपकी। और अगर आपको कंटेन्स करना है तो आप क्या करते हो, स्टार, देन आपकी वैल्यू, देन स्टार। बड़ा सिंपल, इंप्लीमेंट करते हैं इसको, चलिए। ये पूछ रहा है एंड में बुक होना चाहिए, यहाँ पर देखो हमारा आंसर तो आना चाहिए, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे, सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली बुक दिख रहा है, और उसका $16 दिख रहा है, क्योंकि एंड में। क्लॉक का भी दिख रहा था हमें, क्लॉक का एक $76 दिख रहा है, क्लॉक का हमें $51 भी दिख रहा है। और भी हो सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आउटपुट तो आना चाहिए हमारा, 100% आना चाहिए। चलिए लगाते हैं सम इफ, रेंज मांगी है इसने आपसे, तो रेंज देते हैं हम इसको, प्रोडक्ट नेम, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया था कि अगर एंड विद है तो सबसे पहले स्टार लगा देंगे, वाइल्ड कार्ड लगा देंगे अपना, फिर एंड प्रेजेंट, देन अपनी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर देंगे। ओहो, अच्छा यहाँ पर हमने पूरा फार्मूला ही ठीक नहीं लगाया ना। यहाँ पर हमने सम रेंज नहीं ली, सम रेंज ले लेते हैं। सम रेंज है हमारी ये नाउ एंटर। आ गया जी हमारा आंसर। काउंटिफ लगा देते हैं। रेंज मांग रहा है आपसे, रेंज मेरी अगेन प्रोडक्ट नेम है। क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टार लगाएंगे, एंड प्रेजेंट लगाएंगे, एंड बुक को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। 52। कॉन्फिडेंट रहने चाहिए आप, आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए किसका चेक करना चाहते हैं, किसको वेरीफाई करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा वाले को वेरीफाई कर लेते हैं, चेयर वाले को। क्योंकि हमें दिख रहा है कि क्लॉक का तो है ही यहाँ पर, बुक का है ही यहाँ पर, चेयर हमें कहीं नहीं दिख रहा यहाँ पर अभी तक। तो चेयर को सर्च कर लेते हैं लास्ट में। फिल्टर लगाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे, एंड्स विथ, इससे चेयर। ये देखिए कितनी सारी एंट्री हो रही है जो चेयर पर खत्म हो रही है। ये देख रहे हो आप, चेयर पर एंड हो रही है, सारी कंडीशन चेयर पर एंड हो रही है। बहुत सारी कंडीशन है और भी है नीचे तक, काफी है। चलिए कितनी है चेक करते हैं। पहले तो सम ही चेक कर लेते हैं इसका। इसका सम आ रहा है 90,581। टोटल एंट्रीज कितनी है 184। क्या हमारा आंसर यही है?
चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, यही 90,581 और 184 एंट्रीज करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट, कंटेन्स। कहीं भी लिखा है स्टार्टिंग में, मिडिल में, किसी वर्ड के साथ या किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है ना, तो अगर वो बुक्स भी है तो भी आपको आंसर देगा। या बुक स्टोर भी लिखा है तो भी आपको आंसर देगा ये, क्योंकि आप सर्च क्या कर रहा है, ये चार वर्ड को सर्च कर रहा है, आपके ये चार कैरेक्टर को सर्च कर रहा है, एक साथ लिखे हुए चार कैरेक्टर। ठीक है, अब वो कहीं भी है, वो सर्च करेगा। चलिए, सम इफ, रेंज मांग रहा है, रेंज देते हैं। अगेन प्रोडक्ट नेम, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टार, एंड परसेंट, बुक को ले लेंगे यहाँ पर, फिर वापस से एंड लगाएंगे, फिर डबल कोट के अंदर स्टार लेंगे, देन कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो गया है। सम रेंज बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। सेम तरीका हमारा काउंट इफ का होगा। काउंट इफ रेंज, रेंज दे दी मैंने इसको, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया पूछ रहा है आपसे, तो क्राइटेरिया की कंडीशन मेरी बिल्कुल सेम चलेगी जो हमने सम इफ के अंदर दी है। बुक को सिलेक्ट किया, एंड परसेंट लगाया, डबल कोट, स्टार, डबल कोट, एंटर। जब सॉरी, ये लीजिए जी, देख रहे हैं आप डिफरेंस। अब ये देखिए, बुक, 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 एक बुक में तो जीरो ही आंसर है इसका। एक बुक में ये $1349 दे रहा है आपको, एक में दे रहा है 1,10,313 डॉलर। ठीक है, कैसे डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कहीं भी लिखा है, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, कहीं भी है तो भी इसने इसका आंसर कर दिया। ये सिर्फ उसका काउंट है जो एंड के अंदर बुक लिखा हुआ आ रहा है, ये उसका सम है जो स्टार्टिंग के अंदर आ रहा है। स्टार्टिंग में कुछ है नहीं तो उसने दिया नहीं। ठीक है गाइस, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इसको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड सम इफ। वाइल्ड कार्ड सम इफ हो सकता है, काउंट इफ हो सकता है, वी लुकअप के साथ इसको आप लगा सकते हो। सारी चीजें वी लुकअप के साथ हमने लगा के देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमने ये देखा था कि अगर मुझे ये टोटल सेल्स पिक करके लेकर के आनी है यहाँ पर, इस वर्ड से मैं वी लुकअप कैसे लगा सकता हूँ, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं अपने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये काफी यूज होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन जब आप कंपनी के अंदर हायर हो जाते हो तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको ग्रुपिंग बनानी होती है, एज ग्रुप आप बनाते हो। मान लीजिए किसी बंदे की एज है 1 से लेकर के 100 ईयर तक का मैंने लिया है। ठीक है, 1 टू 1 साल का, 2 साल का, 3, 4, 5, सो ऑन 100 तक। अब मैं चाहता हूं आपसे कि इनका एज का ग्रुप बन जाए। अब ग्रुप किस तरह से बने, लेट से अगर 1 से लेकर के 10 साल तक का है तो ये ग्रुप बन जाए 1 to 10। एज ग्रुप इस तरह से आए, एज ग्रुप इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर उसको जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए 1 से लेकर 10। ये आउटपुट चाहिए उसको, 1 से लेके 10, ये आउटपुट चाहिए। फिर अगर वो 11 से स्टार्ट हो जाता है तो उसको 11 से लेके 20, ये आउटपुट चाहिए। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो इसकी ग्रुपिंग हम लिख लेते हैं, 11 to 20। फिर ओके, सो सॉरी, ये एक्चुअली डेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम एटमोस्ट्रॉफी लगा देंगे यहाँ पर। 11 से लेकर 20, फिर 21 से 30, फिर लेट्स से 31 कर देते हैं इसको, 31 से लेके 40, एक और ले लेते हैं बस, 41 से 50, एंड एक लास्ट कर देते हैं above 50। ठीक है, ये मेरी रेंज है। सो आप इसको किस तरह से कर सकते हो, बहुत से लोग पता है क्या करेंगे, इसके अंदर इफ की कंडीशन लगा देंगे कि लाइक इफ एंड, एंड की कंडीशन, अगर ये चीज, मैं इसको बहुत स्मार्ट तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, बहुत इजी तरीके से, एक ही फंक्शन से हो जाएगा। इफ की कंडीशन बहुत लंबी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज के अंदर यही सोचते हैं सबसे पहले कि इसको सिलेक्ट करा करा हमने, लॉजिक वन हमारा ये है, तो ये जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, एक से। ठीक है, दूसरा लॉजिक मेरा हुआ कि भाई यही चीज मेरी वापस से लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 10 के। तो मेरा क्या आ जाए, 1 to 10।
ठीक है, फिर वापस कॉमा लगाएंगे, फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे, एंड की कंडीशन लगाएंगे, फिर 11 से 12, 11 से 20 के लिए वो करेंगे, 21 से 30 एंड सो ऑन, इस तरह से करते चले जाएंगे और ये बहुत लेंथी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तरीका ठीक है, आप कर सकते हो, अगर आपको इफ एंड की कंडीशन की इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फटाफट कर सकते हो उसको, तो कर दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्मार्ट वर्क दिखाना है आप, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होगा? स्मार्ट वर्क यहाँ पर ये होगा कि आप यहाँ लिखो 1, ठीक है, यहाँ लिखो 11, यहाँ लिखो आप 21, 31, 41 एंड 51। बस दैट्स इट, हो गया आपका काम, बस हो चुका है। ये 11, 21, 31, 41, 51, फर्स्ट वैल्यू ले लो इनकी सबकी, यहाँ पर इस तरह से 51। अब ये 50 पर एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर से 51 स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए, फार्मूला समझाया था मैंने आपको, एक लुकअप। लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू मांग रहा है आपसे कि क्या चीज को सर्च करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को सर्च करो। बोलता है कि ठीक है जी, मैं सर्च कर लूंगा। लुकअप फैक्टर क्या है? मैं बोलता हूँ कि ये जो है ना लुकअप फैक्टर, ये वाला है मेरा, ये मेरा लुकअप फैक्टर है जो मैंने 1 से लेके 51 तक लिखा है। इसको सर्च करना, इसको लॉक कर दो, लॉक करना मत भूलना, क्योंकि नीचे तक ड्रैग करना है फार्मूला आपको। ठीक है, रिजल्ट वेक्टर कि अगर ये 1 इसके अंदर मिलता है तो मैं आपको क्या क्या दूं। मैं बोलता हूँ ये दे देना मुझे, ये चीज वैल्यू दे देना। F4 से इसको भी लॉक करना मत भूलना, बस। और एंटर। ये देखिए जी, 1 से 10 आ गया। अब इसी फॉर्मूले को नीचे तक अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधे से। 11 से 20 आ गया। इसने बोला था ना कि अगर 11 एज है तो 11 से 20 हो जाए, और ये कब तक चलता रहे? जब तक 20 तक चलता रहे। ये 20 तक चला, फिर 21 से 30 हो गया, चलिए 31 से 40 हो गया। अब 41 पे चेंज होगा, 41 से 50 हो गया, और 50 के बाद जो 51 है वो अबव 50 हो गया। देख रहे हैं आप? ये सारा इस तरह से काम करता है। इस तरह से आप इसको लुकअप के फॉर्मूले को एजिंग में यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ये देखो ये स्मार्ट वर्क हुआ। नेक्स्ट है कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, ये तो ब्लैंक है। आई एम टेक्स्ट, ये 987321, ठीक है, ये है शून्य है। ठीक है, यहाँ पर वो ये जानना चाहता है कि इनका डेटा टाइप बताओ, कि अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर ये अगर ये टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, नंबर है तो नंबर लिखा है, अगर एरर है कुछ तो एरर लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से कर सकते हो? मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर, लेकिन हम स्टार्टिंग से चलते हैं। इफ की कंडीशन समझा देता हूँ मैं। जहां इफ की कंडीशन लगेगी मैं बताऊंगा। यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाना इतना जरूरी नहीं था, स्मार्ट तरीके से कर सकते थे, लेकिन यहाँ जरूरी है। पहले तो ये देखो कि इस ब्लैंक का एक फार्मूला होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा चुका हूँ ये फार्मूला। इसके अंदर ये फार्मूला वैल्यू दे दो, एंटर। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के अंदर रिजल्ट देता है। इस चीज में ट्रू एंड फॉल्स। चलिए इस ब्लैंक का फार्मूला दोबारा लगाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर एंटर करा तो फॉल्स आ गया ना, क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है। ये सेल ब्लैंक था तो इसने ट्रू दे दिया, ये सेल ब्लैंक नहीं था इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, ओके। सो अब मैं अपनी इफ की कंडीशन में यही चीज बोलता हूँ कि इफ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में मैं बोलता हूँ कि इज ब्लैंक, अगर ब्लैंक है, क्या क्या ब्लैंक है, क्या वैल्यू ब्लैंक है, मैं ये वाली वैल्यू अगर ब्लैंक है तो इसने आपको रिजल्ट ट्रू दे दिया होगा ना, यहाँ पर इस जगह ट्रू दे दिया। इफ ट्रू, देन क्या हो? अगर ट्रू है तो क्या हो? ट्रू है तो ये आ जाए ब्लैंक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू ट्रू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि या तो ये फॉल्स का रिजल्ट देगा या फिर ये ट्रू का रिजल्ट देगा। तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि इफ, अगर ट्रू है, देन क्या करे? देन कर दे ब्लैंक, एल्स, 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 एल्स क्या करेगा? फॉल्स, फॉल्स में आएगी वो कैटेगरी। इसलिए यहां पर हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ, टेक्स्ट को भी चेक करना है तो मुझे, तो टेक्स्ट के लिए इज टेक्स्ट का फॉर्मूला आता है, इज टेक्स्ट, ये भी ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये ट्रू है तो क्या हो? तो मेरा आ जाए टेक्स्ट लिखा हुआ, कि दिस इज टेक्स्ट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट, ये नंबर है तो इस नंबर का फॉर्मूला होता है एक, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इफ की कंडीशन।
इज नंबर, यहाँ पर इज नंबर लगा दिया हमने और इसको वैल्यू दे दी ये वाली कि अगर इसमें नंबर है तो क्या हो, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ जाए, नंबर लिखा हुआ। एल्स, एल्स में देखो अब क्या बचता है, आपका एरर बचता है, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको एरर लिख सकते हो, एरर, या फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे एरर लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, कंडीशन के हिसाब से तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन और भी कंडीशन अगर है तो यहाँ पे एक इफ और लगा दो आप, इफ इज एरर, इज एरर करके आता है, इज एन ए भी कर सकते हो। ठीक है, इज एन ए भी कर सकते हो। ठीक है, इज एन ए वैल्यू, ये लो यहाँ पर अगर है तो क्या हो जाए, एरर, एरर, एल्स कुछ ना हो, एंड ब्लैंक आ गया, एरर आ गया। सी दिस, या आपका रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स से मैं आपको कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दी मैंने, इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ नीचे तो ये आ गया, टेक्स्ट है ये। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर कुछ नंबर भी ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4, क्या देगा ये आपको रिजल्ट, अभी भी टेक्स्ट देगा ना। अगर मैं 9873 लिख देता हूँ, ये नंबर हो गया। इसके अंदर मैं कुछ एरर दे देता हूँ, हैश NA, एरर हो गया। इसके अंदर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो ब्लैंक हो गया। तो ये चीजें होती है, इस तरह के ये फॉर्मूले बहुत यूज में आते हैं। ठीक है गाइज, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।